एक बार फिर आ गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया और फिर से सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर निशाना साधा। कुछ समय पहले सेबी चीफ को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और यह दावा किया था कि उनका और उनके पति धवल बुच का कनेक्शन अडानी साइफिंग स्कैम से है। माधवीपुरी बुच और उनके पति पर अडानी की एंटिटी में अस्पष्ट ऑफशोर हिस्सेदारी का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगाया था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी की उसी अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी रही है जिसका इस्तेमाल अडानी मनी साइफिंग कांड में किया गया। मार्केट रेगुलेटर के चेयरपर्सन पर लगे इस आरोप को लेकर हंगामा भी खूब मचा। खुद माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने सफाई भी पेश की और उन्होंने कहा कि उनके सभी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स सेबी के सामने दिए जा चुके हैं और उनके जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब की तरह है। अब इस दावे पर ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। 31 अगस्त को हिंडनबर्ग ने एक बार फिर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और स्क्रॉल की एक खबर का हवाला देते हुए ये लिखा कि मीडिया आउटलेट स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक एक मौजूदा सेबी बोर्ड मेंबर ने इस बात से साफ इनकार किया है कि माधवी बुच ने अपने सभी डिस्क्लोजर्स सेबी के सामने पेश किए थे। तो ये एक बड़ा आरोप हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से माधवीपुरी बुच पर लगाया। स्क्रॉल की खबर का हवाला देते हुए ये बात कही कि बुच के पर्सनल इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी ऑफशोर फंड से रिगार्डिंग जानकारी सेबी के पास नहीं थी। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर आर्टिकल की माने तो सेबी में कोई भी इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानता था और बोर्ड मेंबर का ये कहना है कि ये सब कुछ उनके लिए भी उतना ही चौंकाने वाला था। हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक सेबी के मौजूदा बोर्ड मेंबर ने, जिसका की नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उनके मुताबिक ये कंफर्म किया गया है कि बुच ने सिर्फ अपने आप का बचाव ही नहीं किया बल्कि अडानी इन्वेस्टिगेशन में एक मेजर रोल भी प्ले किया है जो कि सेबी रेगुलेशंस का वॉयलेशन है। बता दें कि 11 अगस्त को सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का दावा किया था और ये कहा था कि उन्होंने अपने सभी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सेबी के सामने कर दिए हैं। अब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना है कि माधवीपुरी बुच को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को एड्रेस करने की भी जरूरत नहीं समझी और 3 हफ्तों तक वो खामोश रही। ये पूरा बड़ा दावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर किया है। स्क्रॉल के हवाले से ये दावा किया गया है। हालांकि आपको इस खबर में ये भी बताते चले कि बिस्तक ने जब फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग से हिंडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट जो माधवीपुरी बुच की आई थी उसके आने के बाद बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि माधवीपुरी बुच ने उनके कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने सेबी चेयरपर्सन के साथ काम किया था तो सेबी के सामने कोई डिस्क्लोजर ऐसा खास नहीं किया था। एक बार ये इंटरव्यू भी देखें जो बिस्तक ने एससी गर्ग के साथ किया है और ये सुने कि आखिर उन्होंने इन डिस्क्लोजर्स को लेकर क्या कहा है। तो मेरे ख्याल से ये नियम है कि जो मेंबर हैं उनको एक साल में अपने जो भी रिलेटेड पार्टीज से संबंधित हैं या जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो उनकी कोई और बिजनेस रिलेशनशिप्स या और कोई मैटर है उसके बारे में सेबी को डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, बता देना चाहिए। और ये भी बता देना चाहिए कि भाई आप गए साल में इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। मेरे ख्याल से ये रिक्वायरमेंट है जो अब ये भी एक संयोग है कि मैं जब आर्थिक कार्य विभाग का सचिव था जी। और उस नाते सेबी बोर्ड में मेंबर था जी। तो साल तक 2017 से 2019 के बीच में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई डिस्क्लोजर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड में आई थी। अब तो ये
क्या डिस्क्लोजर्स किए गए थे, हम्म किसको डिस्क्लोजर्स किए गए थे, क्या वो चेयरपर्सन को किए गए। तो फिर ये बात उठती है कि चेयरपर्सन ने बोर्ड में लाना जरूरी था तो क्यों नहीं लाए, हम्म और नहीं जरूरी था तो उन्होंने खुद उसको स्क्रूटनाइज करके, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भाई आप जैसे ये कंसल्टिंग कंपनी बनी हुई है, इन पे तो आप एक पूरी होल टाइम मेंबर के रहते हुए तो आप कंसल्टिंग का काम या कंसल्टिंग कंपनी की ओनरशिप को नहीं बनाए रख सकती हैं, तो आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया ये सब अभी पता नहीं है। हम्म राइट। सो नियम क्या थे हम्म डिस्क्लोजर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट के बारे में, आउटसाइड बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में, उन नियमों के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर्स किए गए, किसको किए गए, उन पे क्या हुआ, और उन वो डिस्क्लोजर सही थे या नहीं थे, ये सब भी अभी एक तरह से श्राउडेड है, मिस्ट्री में है, हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि भाई हमने डिस्क्लोजर कर दिए, जी जी क्या डिस्क्लोजर हुआ, उस वो सही है, पूरा डिस्क्लोजर है या नहीं है, उस डिस्क्लोजर पे कोई कार्रवाई करनी थी तो की गई थी या नहीं की गई थी। ये सब सवाल भी रेगुलेटर की एस्टीम बनाए रखने के लिए, रेगुलेटर की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, इन सवालों को भी अब देखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर हिंडनबर्ग के निशाने पर सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच आ गई हैं और हिंडनबर्ग के एक एक्स पर आए पोस्ट ने एक बार फिर से उनको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब माधवी पुरी बुच अपनी सफाई में क्या कुछ पेश करेंगी और किस तरीके से इन आरोपों का जवाब देंगी, ये सब कुछ आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।